अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, ये हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज भी हम वर्कशीट पर काम करेंगे। तो जो बच्चे इस वर्कशीट को लेकर नहीं गए हैं वो सबसे पहले इस वर्कशीट को स्कूल से ले जाएं, अपने किसी बड़े की मदद से इस वर्कशीट को मंगा लें। काम आपको वर्कशीट पे ही करना है, तो इसलिए स्कूल से वर्कशीट ज़रूर लेके जाएं। जैसा कि हमारे 4 लेटर वर्ड चल रहे हैं, यानी 4 हुर्फी अल्फाज, तो इस वर्कशीट्स को हम ये वर्कशीट हमारी 4 हुर्फी अल्फाज ही की है, तो हम इसको आज करेंगे। लेकिन काम शुरू करने से पहले लेंगे हम अल्लाह का नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस वर्कशीट में देखिए हमारे 2 क्वेश्चन है, देख कर लिखो, जोड़ कर लिखो। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है, इस जो हमारे ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इन लफ्ज़ को इन खाली जगहों में हमें 2 बार लिखना है, यानी एक लफ्ज़ को हमें 2 बार लिखना है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग इसको स्टार्ट कीजिए। जिस तरह से मैं करूं आप लोग उसी काम को उसी तरह से करेंगे। देखिए, इसको साथ साथ बोल बोल के कीजिएगा, क्योंकि बोलने से वर्क अच्छा होता है और अच्छे से याद भी होता है। तो कीजिए सबसे पहले मेरे साथ। सबसे पहले लिखेंगे हम वाव। सबसे पहले हमारा ये क्या लिखा हुआ है, वर्दी। वर्दी किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है वाव। ये देखिए, ये लिखा मैंने वाव, ये लिखा मैंने वाव। वाव पे लगाया मैंने जबर, और उसके बाद मैंने लिखा रे। रे के बाद लिखा दाल, और फिर लिखा छोटी ये देखिए हो गए हमारे 4 हुरूफ। और दाल के नीचे लगाया मैंने जेर। 1 2 3 4। तो 4 हुरूफ वाले जो लफ्ज होते हैं वो कहलाते हैं 4 हुर्फी अल्फाज। इससे पहले आपने 2 हर्फी और 3 हर्फी अल्फाज सीखे थे। अब इसमें एक लफ्ज हर्फ को और मिलाया हमने, तो ये बन गया हमारा 4 हर्फी। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, वाव रे जबर वर, दाल ये जेर दी, वर्दी। और वर्दी किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म को। जो आप स्कूल में जो कपड़े आप स्कूल में पहन कर आया करते थे वो आपकी यूनिफॉर्म कहलाती है। वाव रे जबर वर, दाल ये जेर दी, वर्दी। और उसे उर्दू में कहते हैं वर्दी। दोबारा देखिए आगे, इसको हम दोबारा भी लिखेंगे। वाव रे जबर वर, वाव रे जबर वर, दाल ये जेर दी, वर्दी। वाव रे जबर वर, दाल ये जेर दी, वर्दी। अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा है हमारा, जर्दी। और जर्दी किसे कहते हैं, अंडे के बीच, आप लोग एग खाते हैं ना, अंडे के बीच में जो येलो येलो होती है ना, वो होती है जर्दी। जब अंडा हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर फोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या निकलती है, एक येलो कलर की वो गोल गोल। तो जो येलो कलर की जो होती है वो कहलाती है जर्दी। तो उसे क्या लिखते हैं, जाल रे जबर जर, दाल ये जेर दी, जर्दी। लिखिए मेरे साथ, जे रे, और इस पर लगाया मैंने जाल, तो ये क्या बना, जर। इसके आगे लिखा दाल। देखिए पहले था ये 2 हर्फी, अब ये बन गया 3 हर्फी, जर्द। और इसके आगे लगा दिया मैंने छोटी ये, और दाल के नीचे लगाया जेर। तो अब ये क्या बन गया, जाल रे जबर जर, दाल ये जेर दी, जर्दी। जाल रे जबर जर, दाल ये जेर दी, जर्दी। आगे देखिए, जाल रे जबर जर, दाल ये जेर दी, जर्दी। नेक्स्ट देखिए, दर्जी। और दर्जी किसे कहते हैं, टेलर को, जो कपड़े सीता है। बताया था ना आपको मैंने। दाल रे जबर दर, जे ये जेर जी, दर्जी। तो देखिए यहाँ 2 हर्फ को हम एक साथ पढ़ना है, दाल और रे, जे और ये,
दाल रे जबर दर, जे ये जिर जी, दर्जी। दाल रे जबर दर, जे ये जिर जी, दर्जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है हमारा अरवी। और अरवी किसे कहते हैं? अरवी होती है सब्जी, जो अदरक की कलर में आती है ना, छोटी छोटी गोल गोल, वो होती है अरवी। अलिफ रे जबर अर, वाओ ये जिर वी, अरवी। और इसे हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम अलिफ, अलिफ पर लगाएंगे जबर और लिखेंगे रे, ये हो गया अलिफ रे जबर अर। फिर लिखेंगे हम वाओ, वाओ के नीचे लगाएंगे जेर और फिर लिखेंगे छोटी ये क्या बना? वाओ ये जिर वी, अलिफ रे जबर अर, वाओ ये जिर वी, अरवी। आगे देखिए, फिर दोबारा से लिखते हैं इसको। अलिफ, अलिफ रे जबर अर, ये हो गया हमारा अर। फिर लिखेंगे हम वाओ ये जिरवी, अरवी। अब नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा है हमारा? दादी। दादी तो पता है सबकी है, पास होंगी। पापा की जो अम्मी होती हैं उनको हम दादी कहते हैं। दाल अली जबर दा, दाली से दी, दादी यानी हमारी ग्रैंड मदर। तो लिखेंगे हम दाल अलिफ, दाल पर जबर लगाएंगे, क्या बना हमारा? दाल अलिफ जबर दा। फिर लिखेंगे हम फिर दाल और नीचे लिखेंगे जेर, फिर लिखेंगे हम छोटी ये, क्या बना? दाल अलिफ जबर दा, दाल ये जेर दी, दादी। फिर लिखिए दाल अलिफ जबर दा, दाल ये जेर दी, दादी। नेक्स्ट नंबर पे देखिए लिखा है हमारा वादी। वादी मैंने आपको बताया था, दो पहाड़ों के बीच का जो हिस्सा है वो हमारा वादी कहलाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं वैली। वाओ अलिफ जबर वा, दाल ये जेर दी, वादी। लिखिए मेरे साथ, वाओ अलिफ जबर वा, दाल ये जेर दी, वादी। वाओ अलिफ जबर वा, दाल ये जेर दी, वादी। फिर लिखिए वाओ अलिफ जबर वा, दाल ये जेर दी, वादी। आपने देखिए इसमें एक बार नोटिस किए, इसमें सभी हर्फ जो है हमारे 4 हर्फी अल्फाज, सब में लास्ट में छोटी ये है, तो इनको हम ये से बने हुए अल्फाज भी कह सकते हैं जिसमें ये का इस्तेमाल हो। तो ये क्या है हमारा? सबसे पहले दोबारा पढ़िए मेरे साथ। वाओ रे जबर वर, दाल ये जेर दी, वर दी। जेर ए जबर जर, दाल ये जेर दी, जर दी। दाल रे जबर दर, जे ये जेर जी, दर जी। अलिफ रे जबर अर, वाओ ये जेर वी, अरवी। दाल अलिफ जबर दा, दाल ये जेर दी, दादी। वाओ अलिफ जबर वा, दाल ये जेर दी, वादी। और रवानी से हम इसे कैसे पढ़ेंगे बगैर इज्जो के? वरदी, जरदी, दर्जी, अरवी, दादी, वादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है जोड़कर लिखो, यानी जो हमारी अलग अलग हरूफ लिखे हुए हैं इनको जोड़कर हमें एक नया लफ्ज बनाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा है? अलिफ मदा, फिर प्लस का निशान है और फिर जे जबर जा, तो प्लस यानी जमा, इन दोनों को जोड़ा, फिर प्लस का निशान है और अलिफ है, तो फिर इन तीनों को हमने आपस में जोड़ा, फिर प्लस का निशान और दाल, दाल पर जज्म है, तो इन चारों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा एक नया रूप बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अलिफ मद आ,
उसके बाद हम लिखेंगे जे ज़बर जा, ये देखिए। फिर लिखेंगे हम अलिफ और उसके बाद लिखेंगे दाल, और दाल पर लगाएंगे हम छोटा सा जज्म। तो अब पढ़ेंगे कैसे हम इसको। अलिफ मद आ, जे अलिफ ज़बर जा, दाल साकिन आजाद। और मद को हमें 2 अलिफ की बराबर पढ़ना है, थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। अलिफ मद आ, जे अलिफ ज़बर जा, दाल साकिन आजाद। फिर देखिए, अलिफ मद आ, जे अलिफ ज़बर जा, दाल साकिन आजाद। नेक्स्ट देखिए, वाव अलिफ रे से। तो इन चारों हुरूफ को मिलाकर हम एक नया लफ्ज बनाना है, और इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम वाव, वाव के बाद लिखेंगे हम अलिफ, फिर लिखेंगे हम रे, फिर लिखेंगे हम से। और हम इसे अब कैसे पढ़ेंगे। वाव अलिफ ज़बर वा, रे सीन से जे रिस, वारिस। और वारिस नाम भी होता है। वाव अलिफ ज़बर वा, रे से जे रिस, वारिस। देखिए कितना आसान है ना ये। बस 4 हुरूफ की मदद से ही हमने अल्फाज बनाए हैं। तो ये हमारे 4 हुरूफी अल्फाज हैं। ये पूरी वर्कशीट हमारी 4 हुरूफी अल्फाज की है। और नीचे यहाँ पर सब बच्चों को अपना नाम उर्दू में लिखना है अपने हाथ से। इस जगह सब बच्चे अपना नाम उर्दू में लिखेंगे और ऊपर आज की डेट जरूर डालेंगे। और काम करने के बाद अपने वर्क की एक फोटो मुझे जरूर सेंड करेंगे। कल इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।